अपना गांव की शुरुआत करते हैं। लगातार गांव हो फिर या शहर देहात, खेल खलियान, जमीन के विवाद, क्योंकि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यह चिंता होनी जरूरी है कि अपराधियों के हौसले इस कदर क्यों बुलंद हो रहे हैं। शुरुआत इसी से आज कर रहे हैं। जी हां, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 24 में पुलिस बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गोली लगी है। बड़ी खबर नोएडा से, एक बदमाश चकमा देकर फरार हुआ। घायल बदमाश पर है 50,000 रुपये का इनाम। बदमाश के कब्जे से बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं पुलिस ने। सेक्टर 12 में ज्वेलरी शोरूम लूट मामले का ये आरोपी है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। उसमें से नोएडा की एक खबर बताने के लिए काफी है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश पर है 50,000 रुपए का इनाम। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहाँ जो ये स्पाइस मॉल है उसके पास दो बाइक सवार इधर से आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। दोनों संदिग्ध लग रहे थे, उसमें दोनों भागे और उसमें से एक ने पुलिस की पार्टी को फायर किया। क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें एक वो घायल हुआ और यहीं गिर पड़ा जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये बेसिकली इसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया। पूछताछ में इसने अपना नाम मुजम्मिल बताया है। ये 50,000 रुपये का इनामिया है और ये यहाँ पे जो घटना 13 फरवरी को ज्वेलरी लूट की हुई थी सेक्टर 12 में, ये उसका एक मुलजिम था और ये शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरा है और इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। गिरीश नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। गिरीश, आपसे जानना चाहेंगे जल्दी से पूरी खबर, पूरा मामला। जी, आपको बता दूं कि ये फरवरी माह में 13 फरवरी को एक सेक्टर 12 में एक ज्वेलरी शोरूम था। वहां दिन दहाड़े इस बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात की थी। जो ज्वेलरी शोरूम का मालिक था उसको भी गोली मारकर ये लोग फरार हो गए थे। लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और 50,000 का इनाम भी इस पर रखा हुआ था। और आज चेकिंग के दौरान ही इसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से ये घायल हुआ है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस जानकारी के लिए। तो नोएडा में मुठभेड़ हुई है। अंबेडकर नगर में दो बहादुर बेटियों की एक कहानी। दबंगों की कर दी पिटाई। बंधक बने पिता को मुक्त करवाया है बेटियों ने। जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने बनाया था बंधक पिता को। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। जलालपुर थाना क्षेत्र का यह मामला, जमीन के विवाद को लेकर पिटाई हुई। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर देखिए। ये वो दो बहादुर बेटियां हैं जिन बेटियों ने अपने पिता को बंधन से मुक्त करवाया है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहा है। मनीष, ये क्या कुछ पूरा मामला था? दो बेटियों ने अपने बाप को मुक्त कराया जिसे बंधक बनाया गया था, आपके जरिए खबर। जी, आपको बता दें कि ये पुरानी जमीनी विवाद का मामला था, जिसको कब्जे के लिए निजी विद्यालय के प्रबंधक उसको कब्जा करने के लिए गए थे। उसके बाद पूर्व प्रधान और निजी प्रबंधक के बीच में मामला चल रहा था। इस मामले को लेकर जब कब्जा करने गए प्रबंधक, तो पूर्व प्रधान को उन्होंने एक शटर के अंदर बंद कर दिया। जिसके बाद जब बंद कर दिया उसको बंद करने के बाद तो पूर्व प्रधान की बेटियों ने निजी प्रबंधक को पीट कर वहां से भगा दिया। भगाने के बाद उस मारपीट में प्रबंधक को काफी चोटें लगी हैं। जिसके बाद चोट के बाद मामले जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर पड़ी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। बहादुर बेटियों ने किस तरीके से कमाल किया है, आपने तस्वीरों के जरिए ये देखा
ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाप को छुड़ाने के लिए दो बेटियां कैसे मर्दानी बन गई। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीर देखिए। बरेली के बिसौली सिरौली थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक मासूम की मौत की घटना सामने आई है। 6 साल के बच्चे की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी है। दरअसल बीते दिन बच्चा खेलते वक्त लापता हो गया था। इसके बाद परिवार के लोगों ने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। सुबह किसी शख्स की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जब परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चे का शव देखकर हैरान रह गए। बच्चे की जीभ भी काट दी गई थी, कटी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से उनकी चुनावी रंजिश चल रही थी, जिसमें 2016 में मृतक बच्चे के पिता की हत्या कर दी गई थी। इसमें अब बच्चे की भी हत्या की गई है। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बच्चा वहीं बाग है पास में ही, घर के पास में ही, वहाँ खेल रहा था। बच्चे और भी खेल रहे थे तो बच्चे उन्होंने बताया था कि दुकान रोड पे हमारी दुकान लगती है वहाँ पुरानी, और बच्चों ने बताया कि बच्चे को वहाँ पुरानी पकड़ लिया है। तो हमने सोचा कि ऐसे ही कर रहे होंगे। फिर हम दुकान बंद करने के बाद में फिर आए घर पे, फिर बाद में देखा, फिर मालूम किया तो पता ही नहीं चला। बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पति ने तैश में आकर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। दरअसल पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था और बताया जा रहा है कि आए दिन दोनों के बीच पारिवारिक कलह होती रहती थी। जिसके बाद पति ने तैश में आकर छत पर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार किया और पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाराबंकी से खबर, पति ने की हैवानियत की हद पार, पत्नी को मौत के घाट उतारा है। कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना दरियाबाद में ग्राम अभिशेरगढ़ में एक सूचना आज दोपहर में प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस बल के मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि ब्रजमोहन वर्मा नामक व्यक्ति ने अपनी 42 वर्षीय पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी है। पिछले 2-3 दिनों से पति पत्नी में विवाद की जानकारी प्राप्त हुई है। पति को मौके से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सरफराज जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी बाराबंकी से। सरफराज, गृह क्लेश का मामला था या फिर कुछ और हत्या की वजह, पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, आपको बता दें, पुलिस ने आज इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कबूला है कि हाँ, मैंने अपने पति को कुल्हाड़ी से काटा था और ये जो है आपसी विवाद था, जो आपस में काफी विवाद हो गया था, जिसके कारण ये पति पत्नी आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण पति गुस्से में आके पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसकी मौके पे ही मौत हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सरफराज। बरेली का बिथरी थाना क्षेत्र, और इस क्षेत्र में पुलिस की परेशानियां तब बढ़ गई जब 3 घंटे के अंतराल में अलग अलग जगह पर 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल पहला मामला बिथरी के गांव अहियापुर के रहने वाले किसान विजनेश की हत्या का है। विजनेश अपने भाई रजनीश के साथ सुबह करीब 10 बजे गेहूं की बिक्री के लिए फरीदपुर के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था और इसी दौरान रोसैया गांव के पास पहले से घात लगाए हुए 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने विजनेश के ट्रैक्टर को रोका और 2 भाइयों से मारपीट करने के साथ ही विजनेश की पीठ पर गोली मार दी। इस घटना में विजनेश की मौत हो गई। इस घटना में रजनीश किसी तरह से बचा। और दूसरा मामला हत्या का इटावा बनीपुर से सामने आया है, जहां से पुलिस को अज्ञात शव के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की भी हत्या की गई है। पुलिस ने दोनों मामलों को गंभीरता से लिया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बिथरी में आज 2 मर्डर की सूचना थी। पहले मर्डर में मौके पे पहुंचे थे तो वो एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, उसको चाकू से वार करके उसकी हत्या की गई है। उसकी उम्र लगभग 25 साल है। उसकी शिनाख्त की जा रही है, आसपास में भी पता किया जा रहा है और जो भी 48 घंटों में यहाँ गुमशुदगी हुई है बरेली में, उससे उसका मिलान किया जा रहा है।
बागपत में बदमाशों ने अग्रवाल मंडी टिटरी में पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर फल व्यापारी को गन पॉइंट पर लेकर 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं लूट करने आए बदमाशों की ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अग्रवाल मंडी टिटरी में सौरभ गोयल नाम के व्यापारी की फल की दुकान है, जिसमें आज दिन दहाड़े 3 युवक ग्राहक बनकर घुसे और फिर व्यापारी को गन पॉइंट पर लिया और गले में रखे 1 लाख रुपये लूट कर बड़े आराम से फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक पहले उससे फल का भाव पूछा गया और फिर उसे गन पॉइंट पर लिया गया। 3 आदमी आए, एक आदमी वहाँ खड़ा हो गया, एक आदमी आया, एक आदमी उसके बराबर में खड़ा हुआ। उसने आके मेरे से खल का रेट पूछा, मैंने उसे रेट बताया। इतने में वो इधर से आदमी आया, उसने आकर बैठ के मेरे यहाँ बंदूक लगा दी। दूसरे वाले सामने वाले जैसे मैं वो रेट नहीं होता, उसने आगे यहाँ पे बंदूक लगा दी। उसने कहा गल्ला खोल, मैंने नीचे का गल्ला खोल दिया। इतने में वो हमारी दुकान पर लड़का है आसिफ, हमारी दुकान पर काम करता है, वो आया। उसको देख के उन्होंने कहा कि उधर चला जाना, इसे मार देंगे। उन्होंने नहीं, मैंने गल्ला खोल दिया। उन्होंने कहा इसे ऐसा करेगा, ऊपर का गल्ला खोल। मैंने खोला नहीं, उन्होंने लोड कर दी गन, क्या लगे जल्दी मिनट से पहले खोल। मैंने गल्ला खोल दिया। उन्होंने पैसे उठाए, नीचे से उठाए, ऊपर से उठाए, जेब में भरे और भाग गए। पुलिस जो है पूरे फुटेज देख रही है और जो जिस रास्ते से गए हैं वहाँ का पूरा निरीक्षण किया है और आगे जहाँ भी कैमरे लगे हैं उन कैमरे को साथ जो है। अलीगढ़ में महिला ने केरोसिन का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। एसएसपी ऑफिस में सुसाइड की कोशिश। जमीन मामले को लेकर परिजनों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पति पत्नी शिकायत लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जहां पत्नी ने केरोसिन का तेल डालकर अपनी जान देने की कोशिश की। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ा और एसएसपी के सामने पेश किया। एसएसपी ने पति पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश थानाध्यक्ष से सिविल लाइन को दिए हैं। वहीं महिला ने अपने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज कराया है। आज ये जो है यहाँ एसएसपी ऑफिस आई थी और ये इससे पहले कभी किसी से मिली नहीं, आज आई और ये यहाँ मिट्टी का तेल लगाकर न्याय का गुहार लगाते हुए अपने आप को जान से मारने की धमकी दे रही थी, जिस पर कि हमने इसके ऊपर जो है अटेम्प्टेड सुसाइड का जो है अब इस पर कार्रवाई करेंगे और जो है आगे भी इसमें हमने एक बार इसकी पंचायत भी करवा चुकी है थाने लेवल पर इनके जमीन को लेकर और आगे भी इसका जो है न्यायिक दृष्टि से इसका हर संभव कराएंगे। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले राहत थी कि सिर्फ मामले शहरों तक ही सीमित हैं, लेकिन प्रवासियों के लौटने से अब धीरे धीरे गांव में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं। नतीजा ये है, क्या शहर क्या गांव, हर जगह कोरोना से संक्रमित नए मरीजों की संख्या में इजाफा। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोरोना का कोहराम शहर शहर गांव गांव हुए एक बराबर। भारत में कोरोना ने दस्तक दी तो विदेश से लौटे लोगों के जरिए, जिसके बाद 1 से 2 हुए, 2 से 3 और ऐसे ये आंकड़ा आज भी बढ़ता चला जा रहा है। शुरुआत से ही इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कोरोना अपने पैर पसारता चला गया। शुरुआती दौर में मामले शहरों तक ही सीमित थे, लेकिन आज कोरोना ने अपने आप को उस छोर तक पहुंचा दिया है जहां नहीं पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें की गई, जिनमें लॉकडाउन सबसे अहम रहा, जिसमें लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हुई ताकि संक्रमण समाज में ना फैले और स्थिति खराब न हो। लेकिन प्रवासियों के अपने प्रदेश लौटने के सिलसिले ने इसे गांव तक पहुंचा ही दिया। शहर में पहले मामले तेजी से आए, वो तब जब गांव तक संक्रमण नहीं पहुंचा था, लेकिन अब यहां भी पहुंचे जाने के बाद मामले तेजी से आ रहे हैं और ये तेजी अब दोनों जगह ही है, चाहे वो शहर हो या गांव, हर तरफ है। दरअसल लगभग 15 दिन से गांव में शहरों के मुकाबले कोरोना के मामले ज्यादा आने का जो ट्रेंड चल रहा था, अब उसका असर कम हुआ, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने इस ट्रेंड को ध्वस्त कर शहरों का हाल फिर से बुरा कर दिया है। एक हाथ में तलवार लेकर चलने वाला कोरोना अब दोनों हाथों में तलवारें लेकर चल रहा है, जिसकी चलते पहली बार गांव हो या शहर, दोनों जगह तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 18,
तो वहीं औद्योगिक नगरी कानपुर में भी इसने कोहराम मचाया और यहाँ संख्या 48 सामने आई। इसके साथ ही गाजियाबाद में 19, गाजीपुर में 16, जौनपुर में 41, बिजनौर में 19, मथुरा में 13, आजमगढ़ में 17, कन्नौज में 11 और बागपत में 12 मामले सामने आए। इन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ है कि गांव, अर्धशहरी, शहर और महानगर सभी पर कोरोना का ताप एक साथ बरस रहा है। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े बड़े हैं और एक दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चले खेत खलियान, गांव देहात और अपना गांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।